अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए और पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ रहे। कुरान पाक का जब हम मुताला करते हैं तो मकासिद रोज़ा में से एक मकसद हुसूल तक़वा भी बयान किया गया जी। वो आयत करीमा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पिछलों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अच्छा, अब यहाँ एक ऐसा मसला जिसको हम मुआशरती मसला कहेंगे, ठीक है, वो किसी एक फ़र्द के साथ नहीं है बल्कि कसीर तादाद के साथ हमें नज़र आता है कि फ़र्ज़ियत रोज़ा तो मुकम्मल कर ली जाती है, ठीक है, उसकी तकमील कर ली जाती है, रोज़ा रख कर उस फ़र्ज़ को अदा कर लिया जाता है। एक तादाद ऐसी जनाब बड़ी तादाद रोज़ा रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माशरे में पाक व हिंद के अंदर तो ये सिलसिला है, दीगर मकामात पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रोज़ा रखते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्हीं रोज़ादारों में से कितनों में तक़वा नज़र आता है, तो इसका हम ये कहेंगे कि फ़ुक़दान है। जो रविश हमें रमज़ान से पहले नज़र आती है वही रमज़ान के दरमियान भी नज़र आती है, यानी एक रोज़ादार जिसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए वो हमें फ़र्क महसूस नहीं होता। एक शख्स से जनाब गालियाँ भी बक रहा है, नमाज़ें भी कज़ा कर रहा है, रिश्वत का लेन देन करता था तो वो भी मामलात हैं, सूद का लेन देन भी जारी है, मतलब वो सारे सिलसिले जो है अपनी जगह पर मौजूद है। सबसे पहला सवाल तो मेरा इस हवाले से ये है कि रोज़ा और तक़वा इनके माबैन क्या मुनासिबत है, ठीक, एक तो ये वाज़ेह करें, और दूसरी बात ये कि वो कौन से असबाब हैं जिनको आप समझते हैं कि जनाब वो रुकावट बनते हैं तक़वा के हुसूल के बारे में। हालांकि यानी हम देखते हैं कि जो चीज़ें हलाल हैं वो तो रोज़ेदार छोड़ रहे हैं, लेकिन जो हराम है उनसे बच नहीं पा रहे, तो ये तो एक बड़ा अजीब मामला नज़र आता है। तक़वा और रोज़े का बाहमी ताल्लुक़ जो है वो कुछ इस तरीके से है। पहले तक़वे के माना को समझना होगा कि तक़वा ये है कि इंसान हर उस चीज़ को तर्क कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनता है, ठीक है। रोज़े और तक़वे का ताल्लुक़ कुछ यूँ है कि रोज़ा चूँकि इसमें भूख का एक उन्सुर पाया जाता है और भूख से ख्वाहिशात नफ्स पर काबू की जो है एक सलाहियत इंसान के अंदर परवान चढ़ती है, ज़ब्त नफ्स जिसे आप कह लें कि उसके अंदर ये सलाहियत परवान चढ़ती है और यही सलाहियत सबब बनती है गुनाहों को छोड़ने का। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, कि जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है तो बहुत सारे गुनाहों से वो बच जाता है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान भूखा होता है ना जी, तो फिर उसके शौक ज़्यादा जागा नहीं करते, कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रोज़े का जो तक़वे के साथ ताल्लुक़ है तो उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो ज़ब्त नफ्स, अपने आप पर काबू पाना, ये सलाहियत जो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के ज़रिए हमें हमारे अंदर परवान चढ़ाता है और इसी को सबब करार दिया तक़वे के हुसूल का, ठीक है। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ों से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह अकबर। अब उसका जो एक माना उलमा ने बयान किया वो ये है कि वो रोज़ा तो रख लेते हैं, भूखे भी रह लेते हैं, प्यासे भी रह लेते हैं, और रोज़ा इसी चीज़ का नाम है कि तुलुए सहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो है खाने पीने से और जो है अज़दवाजी मामलात से इंसान नीयत के साथ रुक जाए, रोज़ा इसका नाम है। तो वो इस पर अमल तो कर लेते हैं, यानी भूखे प्यासे रह लिए और दीगर शराइत भी पूरी कर दी, लेकिन उनका रोज़ा उन्हें भूख और प्यास के अलावा कुछ इसलिए नहीं दे रहा कि वो रोज़ा कामिल तरीके से नहीं रखते, यानी रोज़े के जो बातनी आदाब हैं उनका ख्याल नहीं करते। मसलन खाना पीना छोड़ दिया लेकिन गीबत करना नहीं छोड़ी, मुर्दार का गोश्त खाना नहीं छोड़ा, गीबत को यही कहा गया है। इसी तरीके से आँखों का रोज़ा नहीं रखा, ठीक है, यानी रोज़ा रखने के बावजूद जो है हराम चीज़ों पर नज़र डाली जा रही है, मकरूह चीज़ों पर नज़र डाली जा रही है। इसी तरीके से कानों का रोज़ा नहीं रखा कि रोज़ा रख लिया लेकिन जो है म्यूज़िक सुना जा रहा है, गाने सुने जा रहे हैं, गीबतें सुनी जा रही हैं, फोश कलाम सुना जा रहा है। ज़बान का रोज़ा नहीं रखा कि ज़बान से जो है वो गीबतें जा रही हैं, बुरे अल्फाज जो है वो अदा किए जा रहे हैं और जो है गालियाँ दी जा रही हैं, दिल आज़ारियाँ की जा रही हैं। इसी तरह हाथों का रोज़ा नहीं रखा, पैरों का रोज़ा नहीं रखा। तो खुलासा यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद तो ये काम नहीं कर रहे जी, लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जी, हंसी मजाक भी हो रहा है, बेहयाई भी हो रही है, म्यूज़िक भी बज रहा है, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर सब कुछ देखा जा रहा है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है रूहानी तक़वियत अगर हासिल करना चाहता है जी, तो उसको मतलब प्रॉपरली एहतमाम के साथ जो है वो अपने आप को बचाना होगा कि वो इंसान ना खुद ये काम करे और ना इन चीज़ों को देखे। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, यानी जब वो उसको तक़वा जब हासिल होगा
जब वो रोजे के ज़ाहिरी आदाब के साथ साथ बातनी आदाब को भी पूरा करेगा और कामिल रोज़ा रखेगा। कामिल रोज़ा यही है कि इंसान तक़वा अपने अंदर पैदा करे, यानी आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव सबका रोज़ा रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़े का मकसद बयान फरमाया है तक़वे का हुसूल, तो वो मुमकिन हो सकेगा, वरना सिर्फ भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह हम देखते हैं जो आपने फरमाया कि एक तादाद हमारी रोज़ा रखती है, तो उस तादाद में भी एक तादाद वो है जो रोज़ा रखने के बाद सोती है। ठीक है, यानी रमज़ान को उन्होंने क्या बनाया हुआ है कि भाई रात क्रिकेट खेलने के लिए, रात बातें करने के लिए है और दिन जो है ना सोने के लिए है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद भी होंगे कि जिनकी ज़ोहर कज़ा हो जाती है। ठीक है, सही बात है। बहुत सारे ऐसे अफराद भी होंगे कि जो है गफलत के अंदर अपना रोज़ा गुजार देते हैं। गुस्सा करने वाली एक तादाद होती है जो असर के बाद बिल्कुल सर जिनके घुमे हुए होते हैं, तो बाज़ारों में हम देख रहे होते हैं कि जगह जगह झगड़े चल रहे होते हैं। तो वो भी एक तादाद है जो रोज़ा रख के लड़ाइयाँ भी कर रही है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब तुमसे कोई झगड़ा करना चाहे तो तुम उसको कह दो कि मेरा रोज़ा है, मैं लड़ नहीं सकता, मैं अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ नहीं कर सकता, मैं रोज़ा इसीलिए रखा है कि ख्वाहिशात नफ्स पर और अपने नफ्स पर जो है वो काबू हासिल करूँ। तो कहने का मकसद ये है कि रोज़ा जिस तरह रखना चाहिए हमारे माशरे के अंदर उस तरह रोज़ा नहीं रखा जा रहा, तो वो समरात भी हमें हासिल नहीं हो रहे जो रोज़े के हासिल होने चाहिए थे।